एक गाना जो आज भी सबको रुला दे। उस गाने के सिंगर के आंखों में भी आ गया था पानी। 60 साल बाद भी रुला देता है ये गाना। मोहम्मद रफी ने जब रोते हुए की थी रिकॉर्डिंग। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत से गाने बने हैं जिसे सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती है, और पुराने सदाबहार गानों की तो बात ही कुछ और है। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाने आई हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूँ आपके साथ शालू सिंह। दिल तेरा दीवाना है सनम, आने से उसके आए बहार, क्या हुआ तेरा वादा, जैसे न जाने कितने ही गीतों को अपनी आवाज़ देने वाले मोहम्मद रफ़ी के गाए गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। प्यार का इजहार करना हो, दिल का दर्द बयां करना हो, मोहम्मद रफ़ी ने हर तरह के गाने बनाए हैं। रफ़ी साहब के गाने आज भी खूब पसंद किए जाते हैं। सुरों के सरताज रफ़ी साहब का करियर 3 दशक से लंबा रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सुपरहिट गाने गाए हैं। उन्होंने न जाने कितनी ही रिकॉर्डिंग की, लेकिन एक ऐसा गाना भी है जिसके रिकॉर्डिंग करते करते खुद मोहम्मद रफ़ी इतने इमोशनल हो गए थे कि अपने आंसू नहीं रोक पाए। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस वीडियो में। हिंदी सिनेमा में एक दो नहीं, कई ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी मखमली आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया। सोनू निगम, उदित नारायण, कुमार सानू, अरिजीत सिंह जैसे कई सिंगर्स के गानों से पहले किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब जैसे कई दिग्गज सिंगर्स ने वो सदाबहार गाए जो सालों बाद भी लोगों की जुबान पर रटे हैं। ये वो गाने हैं जो आज दादा दादी, नाना नानी अपने नाती पोतों के साथ भी गुनगुनाते नजर आते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हिंदी सिनेमा फिल्मों के साथ ही अपने दमदार गानों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में कुछ सदाबहार गाने ऐसे हैं जो 60 सालों के बाद भी लोगों की आंखों को नम कर जाते हैं। आज बात एक ऐसे ही गाने की जो साल 1968 में पहली बार सुनने को मिला था, और आज भी उस गाने को सुनकर माँ की ही नहीं बाबुल की आंखें भी नम हो जाती हैं। कुछ गाने मस्ती भरे होते हैं तो कुछ रोमांटिक, कुछ इतने दर्द भरे होते हैं कि आंखों से आंसू रुक नहीं पाते। हर गाने का अपना मूड होता है, और जो सिंगर्स गाने के मूड के हिसाब से अपनी आवाज ढालते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक विदाई गीत रिकॉर्ड करते वक्त मोहम्मद रफी भी फूट फूट कर रोने लगे थे? लेकिन क्यों, ये हम आपको बताते हैं। मोहम्मद रफी इस गाने की रिकॉर्डिंग करते करते खुद रोने लगे थे, और आज भी जब उनका ये गीत कोई सुनता है तो अपने आंसू रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उसके बोल हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा। डायरेक्टर राम माहेश्वरी की फिल्म नीलकमल का ये गीत आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है। जब रिकॉर्डिंग रूम में फूट फूट कर रोने लगे मोहम्मद रफी। जी हाँ, 1966 में रिलीज हुई नीलकमल में वहीदा रहमान, राजकुमार और मनोज कुमार लीड रोल में थे। इसी फिल्म का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा रिकॉर्ड करते वक्त मोहम्मद रफी रिकॉर्डिंग रूम में ही फूट फूट कर रोने लगे थे। मोहम्मद रफी को रोता देख वहाँ मौजूद अन्य लोग हैरान रह गए और सोच में पड़ गए कि आखिर रफी साहब को अचानक क्या हो गया, वो ऐसे रोने क्यों लगे। दरअसल इस गाने की रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले ही रफी साहब ने अपनी बेटी की सगाई की थी। 2 दिन बाद रफी साहब की बेटी की शादी थी। ऐसे में जब उन्होंने ये गाना गाया तो अपने आंसू वह रोक नहीं पाए। उन्होंने करीब 50 साल पहले एक मैगजीन, शमा मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मैं गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तब मेरे दिमाग में अपनी बेटी की होने वाली शादी का ख्याल था। मैं बेटी की शादी का मंजर देखने लगा और उन लम्हों को याद करके बहुत जज्बाती हो गया। मुझे लगा मेरी बेटी डोली में बैठकर मुझसे जुदा हो रही है और मेरे आंसू बहने लगे। मैंने इसी हालात में ये गाना रिकॉर्ड किया था। नीलकमल का विदाई गीत बाबुल की दुआएं लेती जा ऐसा गीत है जो आज भी जब कभी किसी लड़की की शादी में बज जाए तो लोग अपने आंसू नहीं रोक पाते। इस सुपरहिट गाने को उस दौर में ही नहीं, आज भी बहुत पसंद किया जाता है। ये गाना सुन आज भी किसी भी लड़की की माँ और बाबुल की आंखें नम हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।